Hello friends, today we will discuss the important topic is tax system in India. हमें पता है इंडिया में बहुत तरह के टैक्स चलते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी चलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी चलते हैं। तो एक जनरल आदमी की तरफ से अगर मैं देखूं तो हमें टैक्स सिस्टम पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने किस तरह का टैक्स सिस्टम हमारे यहाँ लगा रखा है। तो उसी पर आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्लाइड में लेकर आई हूँ। आप इसको एक बार देखिए तो आपको पूरा टैक्स सिस्टम हमारा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस इट्स इंट्रोडक्शन। The Indian constitution is quasi-federal in nature and the country has three-tier government structure. हम जानते हैं हमारा थ्री-टायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत, उस बेसिस पर लगा है। तो डिवीजन ऑफ पावर टू लिवाई टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट क्लियरली डिफाइंड है। अब हमारा जो डिवीजन है सेंट्रल और स्टेट का वो हमारे लिए बिल्कुल डिफाइंड है। गवर्नमेंट ने पूरा हर स्टेज पर जो है क्लियर कर रखा है। देयर आर सर्टेन टैक्सेस विच आर लिवाइड बाय द सेंट्रल but their proceeds are distributed by between central and state like union excise duty जो है कुछ कभी सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयरिंग में डिसाइडेड है। तो देयर आर सर्टेन टैक्सेस विच आर लिवाइड बाय द सेंट्रल बट देयर प्रोसीड्स एंड ट्रांसफर टू द स्टेट। एग्जाम्पल स्टेट ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी और अदर देन एग्रीकल्चर इनकम है। तो कुछ सेंट्रल के पास दे रखी है अथॉरिटी और कुछ स्टेट के पास दे रखी है। ठीक है, देयर आर सर्टेन टैक्सेस विच आर लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट विद द स्टेट। ठीक है, लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट है लेकिन उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दे रखी है। तो स्टैंप ड्यूटीज है एंड अदर देन इंक्लूड्स इन द यूनियन लिस्ट है। तो स्टैंप ड्यूटी को इसके अंदर हमने ले रखा है। तो ये कुछ तरह के जो टैक्सेस हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि टैक्स होता क्या है। हमें पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों ले रही है। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि क्यों लिए जा रहे हैं टैक्सेस। तो व्हाट इज अ टैक्स? बेसिकली टैक्स आर जनरली ऑन एन वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी फी लिवाइड ऑन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन बाय द गवर्नमेंट in order to finance government activities. It means a favor of advantage granted in return of something है। बेसिकली क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए इतना वर्क कर रही है तो हमें उसके लिए टैक्स देना होता है और ये कंपलसरी होता है। इसको हम ऐसा नहीं है कि छोड़ दें, बट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमारा एक्सप्लॉइट करके वो हमारे वेलफेयर के लिए ही हमारा पैसा यूज करती है। तो ये एक तरह से देना जरूरी होता है। अब मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तीन तरह के टैक्सेस वो लगते हैं हमारे यहाँ पे। एक तो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रपोर्शनल टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। एक तरह से स्ट्रक्चर है कि किस तरह का फॉर्म किस टैक्स में यूज किया जाता है। अब इनको मैं एक बार आपको डिटेल में समझाना चाहूंगी कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रपोर्शनल क्या होता है और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। अब मैं बात करूं प्रोग्रेसिव टैक्स की, तो टैक्स दैट टेक अ लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम हाई इनकम ग्रुप देन फ्रॉम टू लो इनकम ग्रुप। प्रोग्रेसिव टैक्स में जो अमीर आदमी होता है या जिसकी इनकम ज्यादा होती है उस पर टैक्स ज्यादा होता है और जो इसकी इनकम कम होती चली जाती है उस पर टैक्स कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स रेट अगर हम देखते हैं तो इंडिया में टैक्स रेट गोज अप एज इनकम राइजेज है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है तो टैक्स रेट भी आपका बढ़ता चला जाता है, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तो रिच पीपल पे अ larger portion of their income as टैक्स इन कंपैरिजन टू पुअर पीपल। तो इसमें अमीर आदमी ज्यादा टैक्स देता है और गरीब आदमी कम टैक्स। जिसकी 10 लाख इनकम होगी उसको ज्यादा टैक्स देना और 1 लाख इनकम वाले को कम टैक्स देना है। तो क्लियर है ना प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स आपकी इनकम के प्रोपोर्शन में एक फिक्स कर देती है गवर्नमेंट। अ टैक्स दैट टेक द सेम परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल इनकम ग्रुप। अब ये भी है कि जितना भी इनकम ग्रुप है, कोई अमीर हो गरीब हो, सबके लिए एक सेम स्लैब टैक्स जो है सेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू हैव अ सिंगल स्लैब इन इनकम टैक्स, लेट अस अज्यूम मान लो 30% गवर्नमेंट ने टैक्स से कर दिया है। अब जिसमें एक पर्सन अगर अमीर है और एक दूसरा भले ही गरीब है, दोनों को कितना देना होगा? 30% ही जो है उनका फिक्स कर दिया है। इसमें सबके लिए सेम टैक्स रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम रिग्रेसिव टैक्स। इसमें उल्टा हो जाता है, ये जस्ट अपोजिट होता है प्रोग्रेसिव टैक्स के। A tax that take a larger percentage of income from low income group than from high income group. For example, an indirect tax on hair oil, let us suppose 18%, तो lower income group pay high portion of their income as while buying in the higher income group। क्योंकि lower income group को तो 18% देना पड़ रहा है, जबकि high income group के लिए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो रिग्रेसिव टैक्स में उल्टा हो जाता है, लोअर इनकम ग्रुप को तो ज्यादा देना पड़ता है और हायर इनकम ग्रुप को कम देना पड़ता है। तो ये इस तरह से तीन तरह के स्ट्रक्चर हैं। लेकिन जो हमारे इंडिया में
टैक्स स्ट्रक्चर है जिसमें हम डायरेक्ट टैक्स भी देखते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी देखते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आता है हमारे इनकम टैक्स, जिसको हमें सबको पता है, जिसकी इनकम जितनी होती है उस हिसाब से उसको टैक्स देना होता है, और इसमें जनरली प्रोग्रेसिव टैक्स जो है इनकम टैक्स में यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेशन के थ्रू लिया जाता है, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। फिर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स कुछ तो सेंट्रल टैक्स होते हैं, कुछ स्टेट टैक्स होते हैं। इसकी जगह इनडायरेक्ट टैक्स में अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी को घोषित कर दिया है, जीएसटी भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। सेंट्रल टैक्स में एक तो आता है एक्साइज, जो कि टैक्स ऑन द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है, जो कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी। फिर है सर्विस टैक्स है, टू पेड बाय अ सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहा है उसको देना होता है बेसिकली। फिर कस्टम ड्यूटीज होती हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होता है, इंपोर्ट्स जो हमारे यहाँ कंट्री में आते हैं उन पे लगता है बेसिकली ये। फिर है स्टेट टैक्स है, स्टेट टैक्स में एक तो सेंट्रल सेल्स टैक्स है जिसमें अप्लाइड ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट है। वैट टैक्स अप्लाइड ऑन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्टेट है, कंट्री स्टेट के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है उसमें जो टैक्स लगता है वो वैट होता है बेसिकली। इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, ये सारे सारे स्टेट के पार्ट आ जाते हैं। तो ये दो फॉर्म एक तरह से पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर टैक्स स्ट्रक्चर को हम डिटेल में और देखें तो इंडिया हैज वेल डेवलप्ड टैक्सेशन स्ट्रक्चर। द टैक्स सिस्टम इन इंडिया इज मेनली अ थ्री टायर सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। ने आपको बताया था थ्री टायर सिस्टम है हमारे यहाँ पे। तो टैक्सेस आर लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, जो भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज है उनके थ्रू लिया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर हम देखते हैं तो मैं आर्टिकल 265 स्टेट्स दैट नो टैक्स शेल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ है, जो हमारे अथॉरिटी ऑफ लॉ उनके अलावा और कोई भी टैक्स नहीं होगा। इट मीन्स दैट whatever tax is being charged as to be backed by the law passed by a parliament or state legislator, उसी के थ्रू जो भी लगाया गया है वो ही टैक्स आपको देना है, अदरवाइज कोई टैक्स नहीं है। अब टाइप्स ऑफ टैक्स में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, उसी को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है। डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर, ये डायरेक्टली जो भी जिस पे लगाया गया उसी को देना है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ऑल्सो इट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन विच इट इज इम्पोज, जिस पे लगाया उसी को देना है, ये नहीं कि वो किसी और पे शिफ्ट कर दे, वो हो ही नहीं सकता, डायरेक्टली उसी को देना है। इट कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू द समवन एल्स। दस इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज द सेम पर्सन, जिसको टैक्स देना है या जिस पे इफेक्ट आ रहा है वो सब एक ही व्यक्ति होता है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स है। अब बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडिएटरी सच एज रिटेल स्टोर जो है वहां से ये कलेक्ट किया जाता है और इनडायरेक्टली लिया जाता है फ्रॉम द पर्सन who bears the ultimate economic burden of the tax, such as the customer है। And indirect tax is one that can be shifted by taxpayer to someone else। अब ये दूसरे पे शिफ्ट कर सकता है, एक ही आदमी को टैक्स नहीं देना, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। सपोज अ पर्सन एक्स बाय अ हेयर ऑयल फ्रॉम रिटेल by the government and impose it as a GST is 18% on the hair oil. The person buying the hair oil X in the case pays this tax to the retail store and which ultimately pays to the government है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये शिफ्टिंग हो गया टैक्स का, एक पर्सन ने नहीं दे करके उसको शिफ्ट कर दिया दूसरे पर्सन पे। तो दस इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स डू नॉट लाई ऑन द सेम पर्सन है, जिस पर लगाया है और जिस पर बर्डन दिया है वो दोनों सेम पर्सन नहीं है, ये शिफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, एक बार हमें नाम भी क्लियर होना चाहिए। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स तो हम सुन ही रहे हैं, इसके अलावा मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स मैट के नाम से है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, डीडीटी के नाम से आता है, कैपिटल गेन टैक्स सीजीटी के नाम से आता है, सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी एंड फिंगर बेनिफिट टैक्स, ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं।
इसके अलावा ऑल द अदर टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच आर इम्पोज्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट, अब जो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है वो है लैंड रेवेन्यू और स्टैम्प ड्यूटी, ये सारे डायरेक्ट टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। तो डायरेक्ट टैक्स के भी हमारे दो पार्ट्स हो गए। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं, एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड बाय इंटरमीडिएटली फ्रॉम द पर्सन, हमने देखा ही था। अब टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, जीएसटी है। तो ये सारे जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो है स्टेट्स के जो है वो है सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल लिक्वर है, टैक्सेस ऑन लग्जरीज, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, बैटरिंग, गैम्बलिंग, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स और एंट्री टैक्स, ये सारे जो है स्टेट लेता है इनडायरेक्ट टैक्स में। इसके बाद आपने आजकल नाम सुना होगा जीएसटी, जो कि बहुत ज्यादा किसी को क्लियर नहीं होता कि होता क्या है। बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लिवाइड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। The GST is paid by the consumer, but it is remitted to the government by the businessman and selling by the goods and services. Basically एक तरह से कह सकते हैं कि लास्ट में जो दिया जाने वाला गुड्स एंड सर्विसेज का वो टैक्स है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं? एक तो सप्लाई साइड पे लगता है ये, ठीक है। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अगेंस्ट द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे जो पहले लगता था, उसकी बजाय अब इसको सप्लाई ऑफ गुड्स पर ही एक तरह से लगा दिया जाता है, जिससे पूरा एग्जैक्ट टैक्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो आ जाता है। फिर है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन है, मतलब लास्ट में जहां कंजम्पशन होता है वहां पर ही एक तरह से टैक्स लगाया दिया जाता है अगेंस्ट द प्रेजेंट ऑफ ओरिजिन बेस्ड। ये डेस्टिनेशन बेस्ड जो है उस पर लगाया जाता है जिस जीएसटी। इसके साथ साथ ये डुअल जीएसटी होता है, हमने देखा ही होगा। एक तरफ सीजीएसटी, आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ या कहीं जाओ, आपको दो बिल जो मिलता है उसमें सीजीएसटी लिखा होता है, सेंट्रल स्टेट सेंट्रल जीएसटी हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और स्टेट एस जीएसटी हो जाता है। तो ये दो स्लैब हो गए या डुअल जीएसटी हमारा एक तरह से हो गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं। बेसिकली कंक्लूजन अगर देखूं तो इंडिया हैज अ वेल डेवलप्ड टैक्स स्ट्रक्चर विद क्लियरली डेमोक्रेटेड अथॉरिटी बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड लोकल बॉडीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाइज ऑन सम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन इंडिविजुअल एंड कमोडिटीज। डायरेक्ट टैक्स आर पर्सनल इनकम टैक्स, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वाइल इनडायरेक्ट टैक्स आर सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स है, करेंटली कॉर्पोरेशन टैक्स है। तो ये सारा एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा बहुत बड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर है, जो मैं आपके सामने एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आई हूँ। इसको एक बार देखिएगा और इसके बाद आपका काफी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू।